होंडा, यामाहा और सुजुकी, ये जो 3 कंपनीज़ है, ये 3 जापानीज़ कंपनीज़ है और हम इनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं क्योंकि ये जो जापानीज़ कंपनीज़ है, ये इंडिया में बहुत सालों से ऑपरेट कर रहा है और इनका जो क्वालिटी है, जो इंजन की क्वालिटी है, इंजन की रिफ़ाइनमेंट है, जो इनकी एग्ज़ॉस्ट आउटपुट का जो सिस्टम बनाया जाता है, जो साउंड बनाया जाता है, ओवरऑल जो फिटमेंट, जो फिनिश, जो क्वालिटी ये ऑफ़र करते हैं, ये हम इंडियंस को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। मेरे जैसे जो मोटरसाइकिल लवर्स है, वो जापानीज़ व्हीकल्स को, जापानीज़ मोटरसाइकिल्स को प्रेफ़र करता है। ये फ़िलहाल जो मैं चला रहा हूँ, विटपिलन 250, दिस इज़ फ्रॉम द हाउस ऑफ हुस्कवर्ना, बट ये हुस्कवर्ना की मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, ये बजाज की मैन्युफैक्चरिंग है, हमारे इंडियन कंपनी बजाज की मैन्युफैक्चरिंग है। पर आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं होंडा, यामाहा और सुजुकी से थोड़ा-सा नाराज़ हूँ। मैं इन कंपनीज़ का, क्वालिटीज़ का, इंजन्स का फ़ैन हूँ, पर मुझे जो कुछ सालों से दिखाई दे रहा है, ये कुछ ख़ास ठीक नहीं मुझे लग रहा है। आप देखिए, पिछले कई सालों से ये 3 कंपनीज़ इंडियंस को कैसे नीची नज़र से देख रहे हैं। इनका इतने सालों का फैलाया हुआ बिज़नेस है यहाँ पे इंडिया में, पर फिर भी ये इंडियंस को बहुत ही नीची नज़र से देखते हैं। इनको लगता है कि इंडियंस को ख़रीदने की क्षमता नहीं है या इनको क्वालिटी की समझ नहीं है। पर मुझे लगता है कि ये काफ़ी हद तक सही होते हुए भी बहुत ही हद तक ये गलत है। मास ऑडियंस, मास यूज़र जो है, इनको सच में क्वालिटी का समझ में नहीं आता है। ये पूरे वर्ल्ड वाइड का यही सिचुएशन है। इंडिया में हम लोगों को ये देखने को मिल जाता है कि सच में हमें क्वालिटी की समझ की कमी है, पर जो कुछ भी क्वालिटी हम समझते हैं और इंडिया का जो पॉपुलेशन क्वालिटी प्रोडक्ट को सराहते हैं, उनको अभी ये लग रहा है कि जो ये जापानीज़ कंपनीज़ है, ये हमको कुछ ख़ास वैल्यू नहीं देते हैं, नहीं दे रहे हैं। पहले हम शुरू करेंगे सुजुकी से क्योंकि मैं सुजुकी का फ़ैन हूँ। सुजुकी का मोटरसाइकिल आप देख लीजिए, सुजुकी का जो क्वालिटी होता है, ये एकदम A1 ग्रेड का क्वालिटी होता है। आप 10 साल, 15 साल, 20 साल एक मोटरसाइकिल को रख सकते हैं, ऐसा क्वालिटी है उनका। पर बात ये है कि आप देख लीजिए, पिछले 10 साल का रिकॉर्ड उठा के कोई भी नया इनोवेशन नहीं है, नया व्हीकल नहीं है, नया कुछ भी नहीं है। पिछले 8 से 9 साल अगर आप देखें तो कोई फीचर एडिशन नहीं है, कुछ कलर का इधर-उधर का, कोई डिज़ाइन इनोवेशन नहीं है, नया व्हीकल नहीं है, कुछ भी नहीं है। और जो रिसेंटली सुजुकी इंडिया में लाया है, वो सब एकदम हायर ग्रेड का, हायर प्राइस का मोटरसाइकिल्स लाया है। 16 लाख, 17 लाख, 20 लाख, 22 लाख, 25 लाख का व्हीकल लाया है। पर वो तो हम जैसे ऑडियंस, हम जैसे बाइक लवर, हम जैसे एंथुसियास्ट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और मेरे जैसे बहुत सारे इंडियंस ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे बाइक लवर्स हैं जो कि 250 से 300, मैक्स टू मैक्स 400 सीसी तक वो अफोर्ड कर सकते हैं। पर सुजुकी के पास देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। या तो वही 250 सीसी तक का वही घिसा-पिटा 10 साल पुराना व्हीकल, और नहीं तो 16, 17, 18 लाख का, 20, 25 लाख का मोटरसाइकिल उनके पास है। होंडा का आप देख लीजिए, होंडा का या तो 350 सीसी तक का व्हीकल है, 100 सीसी से लेके 350 सीसी तक का, उसमें भी ट्विस्ट है। और ऊपर आप चले जाइए, 12, 13, 15, 16, 20, 22, 25 लाख का व्हीकल है। तो होंडा का क्या है, एक तो ये बीच में एक्टिवा में फोकस कर रहा था। अभी जो वो नया व्हीकल्स जो लाया, बिग विंग उतारने के बाद, बिग विंग के इंट्रोडक्शन के बाद वो हाईनेस आया 350 का, और वो क्लिक कर गया। इसलिए उसी फ्रेम, उसी इंजन, उसी मीटर कंसोल, उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर थोड़ा बहुत पैनलिंग और कलर का इधर उधर करके वो CB 350 का 10वीं एक वर्जन निकल दिया है। एस, RS,
स्पेशल वर्जन ऐसे करके उसमें भी डिलक्स, डिलक्स प्रो, नॉर्मल, स्टैंडर्ड वर्जन ऐसे करके निकल के रखा है। मतलब कि इंडियन कस्टमर्स के ऊपर, इंडियन बायर्स के ऊपर इनका कोई ध्यान ही नहीं है। जो हम कर देते हैं वही फाइनल है, अगर लेना है तो ले, नहीं तो जाओ, ऐसी है। और अगर आप रेड विंग के जो व्हीकल्स देखेंगे उनमें सभी में, स्कूटर में देखिए, मोटरसाइकिल में देखिए, 100 सीसी के मोटरसाइकिल में देखिए, 160 सीसी की, 125 सीसी की स्कूटर में, 110 सीसी की स्कूटर में, 125 सीसी की स्कूटर में, सभी में सेम मीटर कंसोल लगाया हुआ है। क्यों भाई सेम मीटर कंसोल क्यों लगाए हैं आप? डिफरेंस तो कुछ रहना चाहिए ना मीटर कंसोल में। सभी में सेम मीटर लगा दिया गया है, तो ये बहुत ही खराब लगता है। मतलब कि वी आर टेकन फॉर ग्रांटेड टू होंडा। और एक कंपनी है यामाहा, वो तो हमको एकदम बुद्धू समझते हैं। उनके पास तो 150 सीसी के ऊपर कोई व्हीकल है ही नहीं। एक R3 लाया था, R3 एक बहुत बेहतरीन व्हीकल है, पर वो वर्ल्ड वाइड उसे रिजेक्ट कर दिया गया है। मतलब कि वो ख़त्म हो गया है, रिजेक्ट नहीं किया गया है, मतलब कि वो ख़त्म हो गया है, उसका लाइफ टाइम ख़त्म हो गया ऑल ओवर द वर्ल्ड। अभी वो इंडिया में लेके वो आके पटक दिया। और उस व्हीकल में आज से 20 साल पहले जो कुछ था आज भी वही है। कोई अपग्रेडेशन नहीं है, ना तो फीचर अपग्रेडेशन है, ना को कलर अपग्रेडेशन है, ना तो लुक्स अपग्रेडेशन है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ डुअल चैनल एबीएस और कुछ नहीं है। एक पैरेलल ट्विन, एक प्रीमियम सेगमेंट की मोटरसाइकिल है, अप्रॉक्सीमेटली 4-4.5 लाख उसका प्राइस है, पर उसमें कोई भी ऐसे सोफिस्टिकेटेड या आधुनिक फीचर नहीं है। ये बहुत ही खराब लगता है। तो 300 सीसी का उनका तो वो एक ही व्हीकल लाया था, कुछ एक नंबर्स में लाया था और वो ख़त्म हो गया। वो अभी मिलता भी नहीं है शोरूम्स में, किसी किसी शोरूम्स में शायद मिलता होगा, मेजर शोरूम्स में वो नहीं मिलता है। पर जो उनका 150 सीसी का लाइनअप है वो भी वो कैसे लाता है? पहले एकदम खाली खाली सा व्हीकल लाता है जिसमें कोई भी फीचर नहीं होता है। धीरे धीरे 2 साल के गैप में वो एक बार सिंगल चैनल एबीएस लाएगा, 2 साल बाद डुअल चैनल एबीएस लाएगा, और 2 साल बाद कुछ और एक फीचर लाएगा, और 2 साल बाद ट्रैक्शन कंट्रोल लाएगा, और 2 साल बाद मीटर कंसोल को थोड़ा सा अपडेट करेगा, और 2 साल बाद उसको कलर टीएफटी में कन्वर्ट करेगा। ऐसे करके हमको बुद्धू बनाता है। मतलब कि नया कुछ नहीं है, वही पुराना है, उनमें थोड़ा सा ऐसे छिड़क के दे के वो बोल रहा है कि अब खरीद लो, क्योंकि तुम्हारा कोई वैल्यू ही नहीं है। मतलब हम इंडियंस का कोई वैल्यू ही नहीं है उनके पास, माने उनके सामने। तो होंडा, यामाहा और सुजुकी ये बेहतरीन इंजन बनाते हैं, बेहतरीन फिनिश देता है, बेहतरीन व्हीकल बनाता है, ये समझ के, ये सोच के हम इनके तरफ अट्रैक्ट होते हैं। पर आजकल की इनका जो चल रहा है, होंडा का जो क्वालिटी एक्चुअल में होता था पहले, अभी वो क्वालिटी नहीं दे रहा है होंडा। बहुत ही उसका जो क्वालिटी है गिर चुका है। उसके जो मोटरसाइकिल्स है उनमें, उनके बॉडी में, उनके फ्रेम में रस्ट लगता है। पहले ये नहीं होता था। मैं बहुत सालों से मोटरसाइकिल्स चला रहा हूँ, करीब 1992-94 इन सब सालों से मैं मोटरसाइकिल चला रहा हूँ। तब मेरे पास मोटरसाइकिल का लाइसेंस भी नहीं होता था। मैं उस ज़माने से मोटरसाइकिल चला रहा हूँ और मुझे बखूबी पता है कि होंडा, सुजुकी, यामाहा का क्या क्वालिटी था और आज का क्या क्वालिटी है। यामाहा का बीच में बहुत ही ख़राब हो गया था क्वालिटी, पर आजकल वो थोड़ा बहुत उसे मैनेज कर लिया है। आजकल उसका क्वालिटी ठीक ठाक आ रहा है। सुजुकी का क्वालिटी भी ठीक ठाक आता है, पर इंजन का क्वालिटी बहुत कुछ ख़ास रिफाइनमेंट के नज़रिए से अगर हम देखें कुछ ख़ास नहीं है। और उनका तो पुराना ही मोटर चल रहा है सालों से। आज 8 से 10 साल पहले का जो मोटर है वही थोड़ा बहुत इधर उधर करके चल रहा है। यामाहा 150 सीसी तक ही उनका सब कुछ है, वहीं पे आके वो अटक गया। 300 सीसी का कुछ एक लाया था ऐसे ही फेंक देने के लिए, तो कुछ ने ख़रीदा है, कुछ ने नहीं ख़रीदा है, क्या हुआ है भी आगे चल के और पता चलेगा। होंडा एक CB350 को लेके 10 मॉडल निकल के बैठ गया है और उनका भी कोई ख़ास इनोवेशन या ऐसा नया एडिशन या ऐसा कुछ नहीं होता है अपने व्हीकल्स में। नीचे के सेगमेंट्स जो व्हीकल्स हैं, ऊपर के अगर आप 15-20 लाख, 22 लाख, 25 लाख तक चले जाओगे तो वहाँ पे आपको भर भर के सब कुछ मिलता है। बहुत ज़्यादा इनोवेशन भी मिलता है,
बहुत सारे फीचर्स भी मिलता है, पर नीचे की सेगमेंट में कुछ नहीं है। यामाहा 150 सीसी तक की मोटरसाइकिल बनाते हैं, तो उनमें 150 सीसी तक में ही सब कुछ दिया हुआ है। फिलहाल में जो कुछ बना रहा है यामाहा, उनमें सब कुछ दे दू के वो बना रहा है, और सुजुकी का तो कुछ है ही नहीं। इस सिचुएशन में हम देखें तो इंडियन कंपनीज जो है, टीवीएस बोलिए, बजाज बोलिए, एनफील्ड बोलिए, हीरो बोलिए, इनका इनोवेशन अभी बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है। बहुत ज़्यादा इनोवेशन, डिज़ाइन इनोवेशन, फीचर एडिशन, वैल्यू फॉर मनी व्हीकल ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये बना भी रहे हैं। हीरो का नया नया व्हीकल आ रहा है, नया नया डिज़ाइन आ रहा है, नया नया टेक्नोलॉजी आ रहा है। टीवीएस का भी, एनफील्ड का भी। एनफील्ड अभी टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा पीछे है, वो अभी आगे सीख रहा है बनाना, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह, फीचर वगैरह वो अभी सीख रहा है। अभी सीखने में उसका शायद 10-20 साल लग जाएगा। तो ये ऐसे चल रहा है। पर इंडियन कंपनीज जो है, ये सो कॉल्ड ये इंडिया में ऑपरेट करने वाली जो जापानीज़ कंपनीज़ है, इससे बहुत बेहतर काम कर रहा है। और मुझे लगता है कि अगर इंडियन कंपनीज़ ऐसे ही चलता रहा, तो ये जापानीज़ कंपनीज़ को एकदम टक्कर दे देगा, एकदम ख़त्म कर देगा इंडियन मार्केट से, और ये ही होना चाहिए। अगर इंडियन कंपनीज़ कॉस्ट कटिंग की जो चीज़ें उनके दिमाग में चलता रहता है, अगर वो हटा के क्वालिटी की तरफ ध्यान दे, जापानीज़ मोटरसाइकिल की तरह या जर्मन मोटरसाइकिल्स की तरह, सिर्फ क्वालिटी 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 के ऊपर अगर आप वो ध्यान दें, इंडियन कंपनीज़, एनफील्ड हो, टीवीएस हो, बजाज हो, हीरो हो, तो ये होंडा, यामाहा, सुजुकी यहाँ से भाग जाएगा, दुम दबा के भाग जाएगा। और मुझे लगता है कि ये होना चाहिए। इंडियन कंपनीज़ आगे आए और भी बेहतरीन व्हीकल्स ऑफ़र करें, और कॉस्ट कटिंग की चीज़ें दिमाग से हटा के बेहतरीन मोटरसाइकिल्स प्रोड्यूस करें, तो मुझे लगता है कि हमको, मतलब कि हम जो मोटरसाइकिल लवर्स हैं, हम जो मोटरसाइकिल एंथुसियास्ट है, हम लोगों को बेहतरीन व्हीकल मिलेगा, बेहतरीन मोटरसाइकिल मिलेगा, और हम बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मैं जो बातें इस वीडियो में किया, अगर आप इससे सहमत है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आके बताइए। और अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं जो इस वीडियो में बोला वो पॉइंटलेस है, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में आके बताइए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए चैनल चंदन। नमस्कार।